प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 1 जनवरी बुधवार। पहला पाठ गणना ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 22 से 27 तक। वे इस्राएलियों के लिए मुझसे प्रार्थना करें और मैं उन्हें आशीर्वाद प्रदान करूंगा। प्रभु ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों से कहो, तुम इस्राएलियों को आशीर्वाद देते समय यह कहोगे, प्रभु तुम लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे और सुरक्षित रखे। प्रभु तुम लोगों पर प्रसन्न हो और तुम पर दया करे। प्रभु तुम लोगों पर दया दृष्टि करे और तुम्हें शांति प्रदान करे। वे इस प्रकार इस्राएलियों के लिए मुझसे प्रार्थना करें और मैं उन्हें आशीर्वाद प्रदान करूंगा। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 2 वाक्य 15 से 21 तक। जब स्वर्गदूत उनसे विदा होकर स्वर्ग चले गए तो चरवाहों ने एक दूसरे से यह कहा, चलो हम बेतलहम जाकर वो घटना देखें जिसे प्रभु ने हम पर प्रकट किया है। वे शीघ्र ही चल पड़े और उन्होंने मरियम, यूसुफ तथा चरनी में लेटे हुए बालक को पाया। उसे देखने के बाद उन्होंने बताया कि इस बालक के विषय में उनसे क्या क्या कहा गया है। सभी सुनने वाले चरवाहों की बातों पर चकित हो जाते थे। मरियम ने इन सब बातों को अपने हृदय में संचित रखा और वह इन पर विचार किया करती थी। जैसा चरवाहों से कहा गया था वैसा ही उन्होंने सब कुछ देखा और सुना। इसलिए वे ईश्वर का गुणगान और स्तुति करते हुए लौट गए। 8 दिन बाद बालक के खतने का समय आया और उन्होंने उसका नाम ईसा रखा। स्वर्गदूत ने गर्भाधान के पहले ही उसे यही नाम दिया था। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज 1 जनवरी है, वर्ष का पहला दिन है। आज से 2025 शुरू हो रहा है। सबसे पहले हम प्रभु को धन्यवाद देंगे बीते वर्ष के लिए, अलग अलग प्रकार के अनुग्रहों के लिए जो हमें ईश्वर से प्राप्त हुए हैं। परिवार के लिए, परिजनों के लिए, जीवन के वरदान के लिए, सारे वरदानों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें और प्रभु को धन्यवाद दें कि प्रभु ने हमें एक और साल जीने का मौका दिया है। जीवन प्रभु का वरदान है, इसके लिए हमें प्रभु को सतत धन्यवाद देना चाहिए। आज कैथोलिक कलीसिया ईश माता मरियम का पर्व मनाती है। ईश माता मरियम यानी ईश्वर की मां मरियम। इस त्योहार का अर्थ यह नहीं है कि मरियम ने ईश्वर को जन्म दिया, बल्कि इस त्योहार का मर्म यह है
कि मरियम ने जिस बालक को जन्म दिया वह ईश्वर का बेटा था, ईश्वर का अनादि शब्द था और स्वयं ईश्वर था। इसलिए हम मरियम को ईश माता कहते हैं। आज का पहला पाठ गणना ग्रंथ के अध्याय 6 से लिया गया था। वहां पर यह बताया गया कि इस्राएली लोग कैसे लोगों को आशीर्वाद देंगे। बाइबल में जिस ईश्वर के बारे में हम पढ़ते हैं वो ईश्वर आशीर्वाद का स्रोत ईश्वर है, अ गॉड ऑफ ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद देने वाला परमेश्वर, अभिशाप देने वाला नहीं बल्कि आशीर्वाद देने वाला परमेश्वर। ईश्वर ने आदम और हेवा की सृष्टि की। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 उसके वाक्य 28 में हम पढ़ते हैं कि आदम और हेवा को ईश्वर ने आशीर्वाद दिया और कहा कि फलो फूलो और समस्त पृथ्वी पर फैल जाओ। ईश्वर ने इब्राहिम को बुलाया और इब्राहिम को आशीर्वाद दिया। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 12 वाक्य 1, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 22 वाक्य 17 और उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 24 वाक्य 35 में पढ़ते हैं कि ईश्वर ने इब्राहिम को आशीर्वाद दिया। ईश्वर ने याकूब को आशीर्वाद दिया। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 30 उसके वाक्य 27, 30 और अन्यत्र भी हमें पढ़ने को मिलता है। ईश्वर आशीर्वाद देने वाला ईश्वर है। और आज के पाठ में आपने सुना प्रभु ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों से कहो तुम इस्राएलियों को आशीर्वाद देते समय यह कहोगे, प्रभु तुम लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे और सुरक्षित रखे। प्रभु तुम लोगों पर प्रसन्न हो और तुम पर दया करें। प्रभु तुम लोगों पर दया दृष्टि करे और तुम्हें शांति प्रदान करे। वे इस प्रकार इस्राएलियों के लिए मुझसे प्रार्थना करें और मैं उन्हें आशीर्वाद प्रदान करूंगा। ये आशीर्वाद की एक सुंदर प्रार्थना है जो प्रभु ने मूसा को सिखाया। एक और बार सुने, प्रभु तुम लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें और सुरक्षित रखें। प्रभु तुम लोगों पर प्रसन्न हो और तुम पर दया करें। प्रभु तुम लोगों पर दया दृष्टि करें और तुम्हें शांति प्रदान करें। 3 बातें बताई गई हैं। प्रभु तुम लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें और सुरक्षित रखें। हम सबको संरक्षण की आवश्यकता है, इसकी दूसरों के लिए कामना करें। प्रभु तुम लोगों पर प्रसन्न हो और तुम पर दया करें। हमें ईश्वर की दया की जरूरत है, इसकी दूसरों के लिए कामना करें। प्रभु तुम लोगों पर दया दृष्टि करें और तुम्हें शांति प्रदान करें। हम अशांत हैं, हमें शांति की जरूरत है, इसकी हम दूसरों के लिए कामना करें। हम ईश्वर के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त प्रजा है और दूसरों को आशीर्वाद देने के लिए बुलाए गए हैं। पेतरुस अपने पहले पत्र के अध्याय 3 उसके वाक्य 9 में कहते हैं, बहुत सुंदर वचन है। पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 3 वाक्य 9 में पेतरुस कहते हैं, आप बुराई के बदले बुराई ना करें और गाली के बदले गाली नहीं बल्कि आशीर्वाद दें। आप यही करने बुलाए गए हैं जिससे आप विरासत के रूप में आशीर्वाद प्राप्त करें। पेतरुस कहते हैं कि आप गाली के बदले गाली नहीं बल्कि आशीर्वाद दें। आप यही करने बुलाए गए हैं जिससे आप विरासत के रूप में आशीर्वाद प्राप्त करें। हम ईश्वर की चुनी हुई प्रजा है। हम ईश्वर के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए बुलाए गए हैं, आशीर्वाद के साथ जीने के लिए बुलाए गए हैं। दूसरों को अभिशाप देने वाले लोग नहीं हैं, गाली देने वाले लोग नहीं हैं। यहां तक कि दूसरे लोग हमें गाली दे तब भी हमें उन्हें आशीर्वाद देने वाले हैं। और जितना हम आशीर्वाद देंगे उतना हमें विरासत के रूप में ईश्वर से आशीर्वाद प्राप्त होगा। एक सच्चाई इस साल के प्रथम दिन ही हमें जानना चाहिए
कि हम जिस मात्रा में दूसरों को आशीर्वाद देंगे उस मात्रा में हमें ईश्वर से आशीर्वाद प्राप्त होगा। हमें दूसरों को गाली नहीं देनी चाहिए, अभिशाप नहीं देना चाहिए। हर पल में, हर परिस्थिति में, हर दुख के समय भी दूसरों को आशीर्वाद देना चाहिए। इस बात को भूलना नहीं चाहिए। संत पौलुस कहते हैं आप यही करने बुलाए गए हैं जिससे आप विरासत के रूप में आशीर्वाद प्राप्त करें। इस नए साल के प्रारंभ में ही पवित्र वचन के द्वारा हमें यही बताया गया है, हम आशीर्वाद दें, हम आशीर्वाद के माध्यम बने। और आज का सुसमाचार संत लूकस के सुसमाचार के अध्याय 2 से लिया गया था। मैं इन वचनों पे से 2 वचन लेना चाहता हूं। पहला वचन यह है, वाक्य 19 में लिखा हुआ है, मरियम ने इन सब बातों को अपने हृदय में संचित रखा और वह इन पर विचार किया करती थी। मरियम के साथ जो जो घटनाएं घटती थी उन सारी बातों को मरियम समझ नहीं पाती थी, लेकिन उन बातों को अपने हृदय में संचित रखती थी और उन पर मनन चिंतन किया करती थी। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे जीवन में भी बहुत सारी घटनाएं घटित होती हैं। हमें कई परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। उन सारी परिस्थितियों और घटनाओं को हम समझ नहीं पाते हैं। अक्सर हम प्रभु से सवाल करते हैं कि ऐसा क्यों होता है। लेकिन एक विश्वासी को समझना चाहिए कि एक विश्वासी के जीवन में कोई भी घटना बिना ईश्वर के जाने घटित नहीं होती है। अगर ऐसी बात हो तो एक विश्वासी का सवाल यह नहीं होना चाहिए कि ऐसा क्यों, बल्कि यह होना चाहिए कि प्रभु, हे ईश्वर, तू क्या बताना चाहता है। मरियम यही करती थी, चिंतन किया करती थी। इसका अर्थ क्या है, प्रभु की ओर से क्या संदेश है। नम्रता में, पूरे आज्ञा पालन में वह यही किया करती थी। दूसरा वचन है, वचन में लिखा हुआ है, 8 दिन बाद बालक के खतने का समय आया और उन्होंने उसका नाम ईसा रखा। स्वर्गदूत ने गर्भाधान के पहले ही उसे यही नाम दिया था। अन्य यहूदी बालकों की तरह यीशु का भी खतना हुआ और खतने के समय नाम रखा जाता था, नामकरण होता था। और क्या नाम रखा गया? यीशु नाम रखा गया, ईसा नाम रखा गया। ये मरियम को स्वर्गदूत ने गर्भाधान से पहले ही बता दिया था। ये यूसुफ को यीशु के जन्म से पहले ही बता दिया था। मरियम और यूसुफ दोनों ईश्वर की आज्ञा का पालन करते थे। ये उनके जीवन की सफलता की कुंजी थी। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम एक नए साल में प्रवेश किए हैं। हम इस नए साल को कैसे ग्रहण करें, मैं इस पर 2 बातें बताना चाहता हूं। पहली बात यह है, इस्यास अध्याय 43 वाक्य 18 में प्रभु कहते हैं, पिछली बातें भुला दो, पुरानी बातें जाने दो। हमें इस भावना के साथ एक नए साल में प्रवेश करना चाहिए। पिछली बातें भुला दो, पुरानी बातें जाने दो। कल तक जो जो बातें हुई उन सारी बातों को जाने दो, भुला दो। आपके पति ने आपके साथ क्या किया, आपकी पत्नी ने आपके साथ क्या किया, माँ बाप ने आपके साथ क्या किया, बच्चों ने आपके साथ क्या किया, अन्य लोगों ने आपके साथ क्या किया, उन सारी बातों को भुला दो। प्रभु कहते हैं पुरानी बातों को जाने दो। हम अक्सर जाने नहीं देते हैं, जाने दीजिए। दूसरी बात, वाक्य 19 में प्रभु कहते हैं, देखो मैं एक नया कार्य करने जा रहा हूं, क्या तुम उसे प्रारंभ होते हुए नहीं देखते? तुम विश्वासी हो, मैं तुम्हारे लिए एक नया कार्य करने जा रहा हूं। मैंने तुम्हें एक नया साल दिया,
इस नए वर्ष में मैं नया कार्य करने जा रहा हूं, क्यों तुम इसे नहीं देखते? आंखें खोलो, विश्वास की आंखें खोलकर प्रभु के हाथों में तुम्हारे लिए क्या क्या प्रतिज्ञाएं हैं, प्रभु तुम्हारे जीवन में क्या क्या करने जा रहे हैं, इसको देखने का प्रयास करो। इसायास नबी अध्याय 65 वाक्य 17 में प्रभु कहते हैं, मैं एक नया आकाश और नई पृथ्वी का सृजन करूंगा। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 21 वाक्य 5 में प्रभु कहते हैं, मैं सब कुछ नया बना देता हूं। एक विश्वासी को इस मनोभाव के साथ नए साल को अपनाने की जरूरत है। पहली बात, पुरानी बातें जाने देना, भुला देना। दूसरी बात, नई बातों को बड़ी उत्कंठा के साथ, बड़े उत्साह के साथ ग्रहण करना कि प्रभु मेरे जीवन में अच्छा कार्य, भला कार्य करने जा रहे हैं। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं इस सुंदर दिन के लिए, बीते एक वर्ष के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं पिता। बीते वर्ष में तूने जो जो अनुग्रह दिया, जो जो कृपाएं दी, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। तूने हमें जीने के लिए एक और नया साल दिया है, धन्यवाद देते हैं। इस साल को बड़े उत्साह के साथ ग्रहण करने के लिए हमें कृपा दीजिए। हमारे मनों में जो नकारात्मकता है उसे दूर करके सकारात्मक रूप से, उम्मीद के साथ, आशा के साथ नए साल को ग्रहण करने के लिए हमें कृपा दीजिए। हमें विश्वास का वरदान दीजिए, भरोसे का वरदान दीजिए। प्रभु यीशु इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद दीजिए। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए कृपा का दिन बने, आशीष का दिन बने। ये पूरा वर्ष उनके लिए कृपा और आशीष का वर्ष बने। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। आप सभी को नया साल मुबारक हो, नए साल की शुभकामनाएं हों। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।